दोस्तों, किष्किंधा का राजा और इंद्र का धर्मपुत्र बाली बहुत शक्तिशाली था। जो जिससे भी लड़ने जाता था उसकी आदि शक्ति उसमें समा जाती थी और सामने वाला कमज़ोर होकर उसके हाथों मारा जाता था। उसके शक्ति का राज स्वर्णहार था। उसे देवराज इंद्र ने स्वर्णहार दिया था। उसी हार के कारण वो युद्ध में अजय था। वो हार ब्रह्मा ने मंत्रयुक्त करके दिया था। जब भी वो हार पहनकर बाली युद्ध करने जाता था तब उसके शत्रु की आदि शक्ति उसमें समा जाती थी। इसी कारण बाली अजय था। इसी शक्ति के कारण बाली ने दुदुम्बी नामक असुर का वध किया था। दुदुम्बी नामक असुर के बाद बाली ने उसके भाई मायावी का ही वध कर दिया था। रावण ने बाली के बहुत चर्चे सुने थे, इसलिए रावण ने बाली को युद्ध के लिए ललकारा था। लेकिन बाली ने रावण को 6 माह तक अपने काक में उसे दबाए रखा था। अंत में रावण ने बाली से मित्रता की। दोस्तों, बाली का नाम लेते ही बड़े बड़े योद्धा 9, 2, 11 हो जाते थे। लेकिन हमारे शास्त्र के अनुसार बाली और हनुमान जी का एक बार आमना सामना हुआ था। उसी की हम कहानी देखने वाले हैं। बाली को उसके शक्ति का घमंड हुआ था। एक जंगल में बाली घूमते हुए आया था। उसी जंगल में हनुमान जी श्री राम का जाप कर रहे थे। वहां आकर बाली ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था कि कौन मुझसे युद्ध करेगा, किसमें इतनी ताकत है जो मुझे हरा सकेगा। हनुमान जी को तपस्या में विघ्न हो रहा था, इसलिए हनुमान जी ने बाली से कहा कि वानर राज, आप बहुत शक्तिशाली हो, लेकिन इस तरह क्यों चिल्ला रहे हो। ये सुनकर बाली भड़क उठा और हनुमान जी से कहा, ये वानर, मैं तुझे भी हरा सकता हूँ और तू जिसकी भक्ति करता है मैं उसको भी हरा सकता हूँ। श्री राम प्रभु का मजाक उड़ते हुए देखकर हनुमान जी को क्रोध आ गया और उन्होंने उसको चुनौती दे डाली। यह तय हुआ कि अगले दिन सूर्योदय के बाद दंगल होगा। जब अगले दिन हनुमान जी दंगल के लिए तैयार होकर जा रहे थे तब ब्रह्मा जी प्रकट हुए और हनुमान जी से कहा कि आप बाली की चुनौती मत स्वीकार करें। तो हनुमान जी ने कहा कि उसने मेरे भगवान श्री राम प्रभु का अपमान किया है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है, लेकिन आप अपनी शक्ति का 10वां हिस्सा ही अपने साथ लेके जाओ। जैसे हनुमान जी ने अपना कदम बाली के सामने रखा तो उनकी आदि शक्ति का हिस्सा बाली में जाने लगा था। इससे बाली को महसूस होने लगा कि अपने अंदर बहुत बड़ी ताकत आ रही है। बाली को अपार शक्ति अपने शरीर में महसूस होने लगी थी और वो अपने अंदर बहुत बड़ी ताकत महसूस करने लगा था। चंद पलों के बाद बाली को लगने लगा कि उसके शरीर की नसें फटने वाली है और रक्त बाहर निकलने वाला है। लेकिन वहां पर अचानक से ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने बाली से कहा कि तुम अपने आप को जिंदा रखना चाहते हो तो हनुमान जी से दूर भाग जाओ, वरना तुम्हारा शरीर फट जाएगा। बाली को यह कोई समझ नहीं आया, लेकिन ब्रह्मा जी को प्रकट हुए देखकर उसको लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। इसी के कारण वो वहां से भाग गया। कुछ दूर जाते ही उसको हल्का महसूस होने लगा था। तब उसने वहां पर देखा कि उसके सामने ब्रह्मा जी खड़े थे। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम तो अपने आप को बहुत बलशाली समझते हो ना। तो लेकिन हनुमान जी ने उनकी शक्ति का 10वां ही हिस्सा उनके साथ लाया था। तो सोचो, हनुमान जी अगर उनकी सारी शक्ति उनके साथ लाते तो क्या होता। तो बाली समझ गया कि उसने बहुत बड़ी भूल की है और उसके बाद बाली ने हनुमान जी को दंडवत प्रणाम किया और बोला, अथाह बल होते ही हनुमान जी शांत रहते हैं और राम जी का भजन गाते रहते हैं। लेकिन मैं उनके सामने कुछ नहीं हूँ, लेकिन मैं उनको ही ललकार रहा था और कहा कि मुझे क्षमा करो हनुमान जी। दोस्तों, हमें इससे यह सीख मिलती है कि शांत स्वभाव वाला इंसान बहुत होशियार और बलशाली होता है।